एक लड़का शंकर गांव के सबसे अमीर आदमी का इकलौता लड़का। जब वो एक कॉलेज में गया पढ़ने के लिए और उसका जब चुड़ैल से सामना हुआ, वो उससे कैसे डील कर रहा। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी का मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर से कर देना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक लड़का शंकर गाँव में सबसे अमीर आदमी का इकलौता लड़का। उसके माँ बाप ने उसको बहुत नाजों से पाला, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पैसे की, किसी भी चीज़ की, मतलब जो भी वो मांगता था उसके मुंह पे उसी टाइम हाजिर हो जाया करता था। उसकी फैमिली ने एक सपना देखा कि मैं हमारा बेटा पढ़े लिखे अपना नाम कमाए, तो उसको पढ़ाई के बाद वहाँ से सीधा दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया कॉलेज के लिए। तो जिस कॉलेज हॉस्टल में वो रहता था, और जब दिल्ली आया वो, उसकी वेशभूषा भी बदल गई। अब जो शंकर था उसने अपना नाम तक बदल दिया। अब वो शंकर से शैंकी हो गया था। उसकी पर्सनैलिटी, उसने खुद को इतनी बुरी तरीके से बदल दिया था। पहले वो बहुत ज़्यादा शरीफ हुआ करता था गांव के अंदर। जब वो आया शहर के अंदर, उसने हर एक उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। गैंगस्टर बन चुका था वो। कॉलेज का जो गैंग था उन सबका लीडर हुआ करता था। यहाँ पर तक कि किसी को मारना पीटना या छेड़छाड़ करना या कुछ भी तरीके का गलत काम, वहाँ पर सबसे आगे रहता था ये शैंकी। जो इनका यह हॉस्टल था, इनके हॉस्टल के सामने एक और हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल। और ये वहाँ पर अक्सर जाया करते थे लड़कियों से मिलने, लड़कियों से बातें करने। एक दिन क्या होता है कि पूरे हॉस्टल के विंग में अकेला खड़ा था शैंकी। उसको दिखता है कि वहाँ पर कोई एक लड़की, बिल्कुल सुंदर लड़की, हॉस्टल में ऐसी कोई लड़की थी नहीं। लड़की का नाम था प्रिया। जब उसने देखा उसको उसी टाइम उससे प्यार हो गया। जब शंकर प्रिया को देखता है, उसको उसी टाइम उससे प्यार हो जाता है। बट यहाँ पर कंडीशन दूसरी थी। ये जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो लड़की वहाँ से चली जाती थी, या यूं कह लेंगे कुछ ज़्यादा शरीफ घर की थी। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। अब इसने सोचा कि यार लड़की रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो छोड़ यार, मुझे क्या है। थोड़ा एटीट्यूड में रहना शुरू कर देता है। पर ये देखता है कि उसकी याद इसको हर पल सता रही है। तो ये कुछ ना कुछ करके कोशिश करता है कि इसका पता लगाया जाए, लड़की कौन है, कहाँ रहती है और क्या सीन है। मतलब कुछ ना कुछ करके इसका ना थोड़ा पता लग जाए कि किस टाइम आती जाती है और कहाँ इसका रूट है। वहाँ पर इससे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने दोस्तों को बताता है इस बारे में कि भाई ये लड़की ऐसी है और मेरे को पसंद है, सुंदर इतनी है, मेरी बात इससे हो जाए तो लड़का, तो उसके दोस्त उसको बताते हैं कि ठीक है भाई, ये लड़की सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाती है, तू भी चले जाइयो। अब जिस गार्डन में इन्होंने जॉगिंग के लिए जाना था वो इनके हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो सवेरे सवेरे 6 बजे का टाइम उन लड़कों ने बताया कि वो प्रिया वहाँ पर जॉगिंग के लिए जाती है। तो यहाँ से शैंकी भाई हमारा तैयार होकर एकदम पहुँचा। जब ये वहाँ पर देखता है कि वो लड़की वहाँ पर पूरे ग्राउंड में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिया। और यहाँ से शंकर क्या करता है कि उसके साथ जॉगिंग करना शुरू कर देता है। कभी उसके पीछे पीछे भागता है, कभी उसके बगल में भागता है, कभी उसके आगे भागता है। लड़की उसको नोटिस करती है पर उसको ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे उस प्रिया ने शंकर को देखा ही नहीं। अब यहाँ पर शंकर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रोज़ उसको जॉगिंग के टाइम पे आता था और उसने रेगुलर नहीं आना। वो देखता था वो प्रिया वहाँ पर, उसको रेगुलर बेस पे ना वो इग्नोर करने लग गई। तो यहाँ से शंकर ने सोचा शायद मैं इसको कुछ चीज़ बता नहीं पा रहा हूँ या फिर ये मेरे को पसंद नहीं करती। तो शंकर उसके पास से उसके पीछे घूमना बंद ही कर देता है। तो शंकर घूमना बंद करता है तो शंकर यहाँ पर उसके बिना रह ही नहीं पाता है। उसको कुछ ना कुछ करके उससे बात करने की कोशिश करता है पर नहीं बन पाती बात। एक दिन वो अपने घर पे बैठा हुआ था, अचानक से उसको ख्याल आता है कि यार आज फिर क्यों ना एक लास्ट बार गार्डन जाया जाए। तो वो क्या करता है, वो अपने तैयार होता है, शूज़ वगैरह पहनता है और घर से निकल पड़ता है। अब वो हॉस्टल से निकलता है। हॉस्टल से निकलने के बाद वहाँ पर देखता है कि इस दिन ग्राउंड में कोई भी नहीं है और ये अकेला सुबह सुबह 5:30 बजे के टाइम रहा होगा तो अंधेरा ही रहता है, ज़्यादा कुछ लाइट्स भी नहीं होती उस टाइम पे। और उस अंधेरे में यहाँ पर ये देखता है कि कोई पीछे से मीठी आवाज़ आती है, शंकर। और ये शॉक्ड क्योंकि शंकर नाम सिर्फ इसको और इसकी फैमिली को पता था और कोई ऐसा नहीं था जो कि शंकर नाम उसका जानता हो। पर उसने सोचा कि शायद इसको मेरे दोस्तों का पता लग गया हो या फिर इसने मेरा आईडी कार्ड देख लिया हो, बिकॉज ऑफ कि आईडी कार्ड में तो शंकर ही लिखा हुआ था। तो शंकर पूछता है कौन? तो वो कहती है जिसके पीछे तुम इतने दिनों से घूम रहे हो ना, मैं वही प्रिया हूँ। तो शंकर पलटने की कोशिश करता है, प्रिया वहीं सिकड़ जाती है कि नहीं पीछे पलट कर मत देखना। और जब शंकर ये सुनता है, शंकर कहता है शायद खेल रही है उसके साथ। शंकर को ये लगा कि शायद खेल रही है मेरे साथ, कि पीछे पलट कर मत देखना। तो शंकर थोड़ा ज़िद में, अगर आप किसी को ये कह दो ना कि तूने ये काम नहीं करना है, पीछे पलट कर मत देखना, भाई इंसान एक बार को पीछे पलट कर देखता ज़रूर है।
तो उसके अंदर भी ऐसी इच्छा हुई। वो पीछे पलट कर देखने लगा। इतने में उसके गले में पीछे से कोई एक बहुत भारी और तगड़ा हाथ आता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। जब शंकर ये फील कर रहा होता है, शंकर समझ नहीं आया शंकर को कि हो क्या रहा है, ये मेरे से बिहेव कैसे कर रही है, मेरे को गुस्सा कर रही है, मेरे से नाराज़ है, या प्यार करने का अलग तरीका है। अब वो धीरे धीरे गला उसका दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। शंकर यहाँ से चिल्ला रहा है। शंकर कह रहा है छोड़ दो, मैं मजाक कर रहा था, आज के बाद नहीं आऊँगा तेरे रास्ते में। तो प्रिया उसका गर्दन छूटती है। तो वो कहती है अरे पागल, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब पीछे पलट कर मत देखना। शंकर आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे प्रिया चल रही है, पर शंकर अभी तक पलट के पीछे नहीं देखा। तो ये आपस में बातें करते करते जा रहे हैं। एक टाइम के बाद हॉस्टल के सामने तक प्रिया उसको लेके आई। वहाँ से उसको बोला तुम अब पीछे पलट कर मत देखना, सीधा अपने घर जाओ। तो शंकर सीधा वही करता है, वो सीधा चल के जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अब शंकर पूरी रात ये सोचता रहा कि रात को जो ये हाथ मेरे गले पे लगे था क्या। पर शंकर को प्रिया के मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो उस चीज़ को भूल गया। अब कुछ यूँ हुआ कि अगले दिन फिर शंकर सुबह तैयार व्यार होकर एकदम चला गया जॉगिंग के लिए कि आज फिर मिलेगी। आज फिर वैसे ही होता है। शंकर जाके गार्डन में खड़ा होता है। शंकर गार्डन में खड़ा था, वो देखता है पीछे से आज फिर वही मीठी आवाज़ में कोई आवाज़ लगा रहा है, शंकर। वो कहता है फिर से आज प्रिया? कहती हाँ। कहता आज तुमने आने में लेट क्यों करी? कहती मैं कहीं रह गई थी। अब शंकर चल रहा है और ये लोग बातें करते करते, इस बार ये जो प्रिया थी ये उसको उसके हॉस्टल की तरफ नहीं लेके गई या किसी दूसरी जगह नहीं लेके गई, ये प्रिया उसको लेके गई सीधा एक नहर के पास। अब वो नदी का पानी बिल्कुल साफ था, थोड़ा मून लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा क्लियर दिख रहा था, चेहरा भी दिख रहा था उसमें। तो शंकर को वहाँ पर बैठाती है कि तुम बैठो यहाँ पर। तो पानी के बिल्कुल बगल में बैठा होता है शंकर। अब जो शंकर यहाँ बैठा था उसके पीछे प्रिया बैठी हुई थी। अब ये प्रिया को कहता है अपना चेहरा तो दिखा दो, तुम मेरे को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? मैंने तुम्हारा चेहरा देखना है, इतने टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो प्रिया बोलती है तुमने चेहरा देखना है। तो प्रिया उसके बिल्कुल बगल में आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है जाओ नहर में देखो। जब शंकर नहर में उसका चेहरा देखता है तो बताने वाले का ये कहना है शंकर का कि वो इतनी खूबसूरत लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की कि पूरे हॉस्टल में कॉलेज में उसने कहीं नहीं देखी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। अब वो उसको निहार रहा था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था। उसके चेहरे से नज़र हट के गई सीधा उसके पैरों पे। तो उस प्रिया के पैर उल्टे थे। जब यहाँ से शंकर देखता है, ये डर जाता है, ये भागने की कोशिश करता है। ये वहाँ से भागता 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 सीधा अपने हॉस्टल पहुँचता है। अभी अपना हॉस्टल में रह रहा होता है। हॉस्टल में रात को परेशान होना इसने, ये 2-3 दिन वहाँ पर नहीं गया मिलने। अब रात के टाइम पे परेशान हो, इसकी आवाज़ें निकल रही है, ये बहुत बुरा रो रहा है। रात को उसके दोस्त लोग बता रहे, उसके जो रूममेट थे वो बता रहे कि रात को उठ के चिल्लाया करता था, बोलता था प्रिया मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्रिया मुझे छोड़ दो, मेरे आज के बाद नहीं आऊँगा मैं यहाँ पर। जब ये सब चल रहा था तो यहाँ से उसके दोस्तों से उसका दुख देखा नहीं गया। उसके दोस्तों ने कहा ये जो चीज़ इसके साथ हो रही है वो हमारे से अलग है, इस चीज़ को हम लोग तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो क्या होता है कि शंकर के मम्मी पापा को कॉल कर देता है उसका दोस्त। उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं तो वो बताते हैं बेटा क्या हुआ। तो उसका दोस्त बोलता है अंकल जी बहुत गंदी चीज़ में पड़ा हुआ है, ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़ चुका है, एक चुड़ैल के उसके पीछे घूमता रहता था ये, और आज की डेट पे वही इसको पागल करने के लिए। तो इतना सुनने के बाद उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करते हैं जो ये झाड़ फूक और ये सब चीज़ें जानते थे। एक तरीके से मैं तांत्रिक कह दूँ उन्हें, तांत्रिक थे वो। तो वो आते हैं, वो उसको बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम रेगुलर जैसे तुम उसको मिलने जाते थे ना वैसे ही मिलने जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। अब यहाँ पर से शंकर वापस सुबह वहाँ चले जाता है तो पीछे से वही आवाज़, इस बार वो बोलती है आज बड़े दिनों बाद आए, क्या बात मेरी याद नहीं आती थी क्या? तो यहाँ से शंकर कोई रिप्लाई नहीं देता है। शंकर कहता है चुप हो जाता है शंकर। तो प्रिया कहती है आओ तुम्हें आज दूसरी जगह ले चलो। अब शंकर आगे चल रहा था, उसके पीछे प्रिया। शंकर को पता है उसके पीछे चुड़ैल चल रही है तो उसका दिल एक बहुत तेज़ तरीके से हार्ट बीट कर रहा था। अब वो चलते वो एक घर के अंदर आए, एक तरीके से खंडर के अंदर आए। खंडर के चारों तरफ पेड़ ही जंगल टाइप सा इलाका है और उसके अंदर भी घास फूस उगी हुई है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर वो प्रिया उसको फिर बोलती है पीछे पलट कर मत देखना, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, आज तुम्हारा और मेरा साथ जाने का दिन है। अब यहाँ पर ये शंकर जैसे पीछे पलट कर देखता है, वो शंकर पीछे पलट कर देखता है और यहाँ पर से चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी डर जाती है
और ये चुड़ैल कहती तुमने मेरी तरफ पीछे पलट के कैसे देखा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जैसे ही शंकर की गर्दन पकड़ती है वैसे उसके पिताजी और वहाँ पर वो तांत्रिक आ जाते हैं। उसके तांत्रिक पाक पानी से वहाँ पर एक घेरा बनाते हैं और उस घेरे के साथ में देख उसको बांध देते हैं चुड़ैल की आत्मा को वहीं पर। तब उसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रिया बताती कि मैं इस कॉलेज में पहले से पढ़ती थी और मेरे सुंदर होने का मेरे को इतनी बुरी सज़ा मिलेगी ये मुझे नहीं पता। तो प्रिया बताती है कि जिस हॉस्टल में वो पढ़ती थी उसके सामने वो बॉयज़ हॉस्टल जिसके अंदर सैंकी रह रहा था, वही कमरा उस लड़के का था जो कमरा सैंकी का था। अब यहाँ से क्या होता है कि प्रिया बोलती है कि जी वहाँ पर ना वो लड़के मेरी तरफ ना बहुत रोज़ टॉक करते थे, मेरे को रोज़ मिलते थे, रोज़ छेड़खानी करते थे, पर मैं किसी को बता भी नहीं पाई। वो लड़की कह रही मैं पढ़ने आई थी, अगर मैं अपने घर वालों को ये बता देती तो मेरे घर वाले मेरे को पढ़ने नहीं देते और वापस बुला लेते। उसके बाद ये लड़की किसी को बताती नहीं है। तो प्रिया बताती है कि उन लड़कों ने उसको किडनैप करा और उसके साथ 1 हफ्ते तक एक टाइम के बाद वो लड़की नहीं सह पाई और उसकी डेथ हो गई। और वो जो बंदा था वो शैंकी के घर रहता था। अब प्रिया को ये लगता है कि जो भी लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो वो लड़का सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है, जिस वजह से उस प्रिया की ज़िंदगी ख़राब हुई। प्रिया का ये कहना है कि जिस तरीके की मेरी मौत हुई है ना, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की मरे। तो यहाँ से शंकर के पापा और तांत्रिक लोग मिलकर उस प्रिया के आत्मा को एक बोतल में कैद कर उसको अपने साथ ले जाते हैं। पर यहाँ पर एक स्टोरी में देख रहे हो आपकी शुरुआत कितनी अच्छे से हुई और एंडिंग कितनी बुरी हुई। यहाँ पर एंड में किसी को नहीं पता था कि किसी के सुंदर होने की सज़ा उसको इतनी बुरी मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करके जाना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ओके दोस्तों, बाय।